हेलो भाई, कैसे भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और दिल्ली पुलिस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट श्रृंखला चल रही है। ये मैथ्स के सेगमेंट से मैं आप लोगों के लेके आया हूं ढेर सारे सवालों की श्रृंखला। बहुत मजा आएगा आप सभी को। जल्दी से फटाफट वीडियो को एक बार लाइक शेयर अपना काम कर दो, फिर उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू कर दूं। एक जानकारी दे दूं आपको, बहुत ही शानदार सा बैच हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हम यहां पे आपको दिल्ली पुलिस से रिलेटेड आपको तैयारी करा रहे हैं। मॉक टेस्ट श्रृंखला चल रही है, आपके एग्जाम तक ये क्लासेस चलती रहेंगी ऐसी ही। रोज मैं आपको मैथ के 15-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना। ये रोज चलता रहेगा। अब मैं आपको बता दूं, इसी से रिलेटेड एक और जानकारी आपको दे दूं कि यूपी टीईटी का बैच चल रहा है हमारा। बहुत ही शानदार सा बैच है। अगर आपका कोई भाई बंधु यार दोस्त कोई भी हो जो यूपी टीईटी में एनरोल होना चाहता है, उसको बताइए कि यूपी टीईटी बैच के साथ ज्वाइन हो जाए। और बहुत ही शानदार है, आप स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जाके आपको पूरी यूपी टीईटी के बारे में जानकारी मिल जाएगी, या फिर आप हमारे नंबर पे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं 9455069191। ये स्टडी 91 का ऑफिशियल नंबर है। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं यूपी टीईटी से रिलेटेड। चलिए, सवाल पहला आपके स्क्रीन पे आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या बोला है? n का वह सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 का n का मान 2000 से अधिक हो जाए। मतलब आपका जो योगफल है वो 2000 से अधिक हो जाए। अच्छा बताओ, 3 की पावर अगर देखो यहां से 1, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1 का मान 3 होता है, ये 1 है। 3 की पावर 2 का मान 9 होता है। 3 की पावर 3 का मान 27, सॉरी हाँ सही तो है यार। 3 की पावर 3 का मान 27, 3 की पावर 3 का 4 का मान 81, 3 की पावर 5 का मान 243, 3 की पावर 6 का मान 729। अभी तक आप देखो 729, अभी तक आपका 2000 नहीं पहुंचा। आप सबको जोड़ लो तो भी 2000 नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आप 3 की पावर 7 करते हो तो यह आ जाएगा 2187 सॉरी। अब ये देखो मान 2000 से ज्यादा हो जाएगा, ये 2800 लगभग, 2800 में 3000, ये 4000 नहीं पहुंचेगा। मतलब अब जाके मान, यहां तक मान हमारा 2000 नहीं पार किया था, लेकिन 3 की पावर 7 रखते ही हमारा मान 2000 के पार कर गया। तो इसका मतलब यहां पे 3 की पावर 7 तक ये श्रृंखला जाएगी, तो 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, आप इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इस्तेमाल करके भी लगा सकते हैं। a इंटू में r की पावर n माइनस में 1 डिवाइड बाई r-1 बराबर में Sn की जो श्रृंखला होती है, इससे भी लगा सकते हो। Sn का मान आपको यहां पे 2000 के पार लाना है, तो आप यहां पे a का मान रखो 1, r की पावर n, r जो है 3/1 का मतलब 3 हुआ, तो 3 की पावर n माइनस में 1 डिवाइड बाई 3 - 1 2 बराबर में ये 2000 है, ये 4000 हो गया। 4000 है ना। 3 की पावर n का मान कितना हो गया? 4000, 4001। अब किसका मान है जो 4000? देखो क्या बोला है आपसे, आपसे बराबर नहीं कहा है, आपसे कहा है 2000 से अधिक हो जाए। मतलब ये जो मान है आपका, ये मान 2000 या उससे अधिक होना चाहिए। मतलब 2000 से अधिक। यहां पे समझो ध्यान से, मेरी बात को समझो कि आपसे क्या बोला है कि n का वो सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे ये मान रखें, अगर इसका हम मान निकालें, जो यहां पे लिखा हुआ है का मान 2000 या उससे अधिक हो जाए। इसका मान 2000 हो जाए या उससे अधिक हो जाए, आपको बताना। मतलब इसका मान 2000 भी हो सकता है, 2000 से अधिक भी हो सकता है। तो यहां से आपका मान 2000 या 2000 से अधिक कब आएगा? जब आप 3 की पावर 7 रखोगे, तभी ये मान आपका बनेगा। तो इसका आंसर 3 की पावर 7 से बनेगा। चलो अगला देखो 19, 23, 29, 37, 43, 46, 47 अनुक्रम की संख्याओं में से जो विषम संख्या है। ये तो रीजनिंग का सवाल आ गया। देखो प्राइम 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 प्राइम, एकमात्र प्राइम नहीं है, 46 इज द राइट आंसर। जो भिन्न है बताना है। रीजनिंग का सवाल आ गया था, कोई बात नहीं, ये भी मैथ में पूछता है कभी कभी। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग आ जाए। देखो 20,184 लिखा हुआ है, इसका वो निकालो, गुणनखंड विधि से निकालो, इसका गुणनखंड निकालो। 2 से काट देंगे 10094, सॉरी 2, ठीक है। फिर 2 से फिर काटो 5046, फिर 2 से काटो 2523, ठीक है। फिर देखो 3 से कट जाएगा, 3 2 5 5 3 से कट जाएगा, 3 से काटो 841, अब 3 से नहीं कटेगा। ये 841 जो है 29 का स्क्वायर है, तो 29 29 फिर 29 और फिर 1। बात समझ में आ रही है? अब यहां से समझो, यहां समझिए मेरी बात को।
देखो आपको क्या कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो कितना आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 29 गुणे 29, यह आपका पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अगर पूर्ण वर्ग है तो सारे फैक्टर आपके पूर्ण वर्ग में होने चाहिए, यह आपका पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग तो यह है 29 का स्क्वायर है, ये यहां से 2 का भी स्क्वायर है तो यह भी आपका पूर्ण वर्ग है। लेकिन यहां पे 2 और 3 स्क्वायर में नहीं है, तो एक बार 2 आपका गुणा करना पड़ेगा और एक बार आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 2 तिहाई मिला के कितने का गुणा करना पड़ेगा, 6 का कुल मिलाकर गुणा करना पड़ेगा। 6 इज द राइट आंसर, डी वाला इज द राइट आंसर। ये लगाना है आपको, समझ में आया कि नहीं आया? देखो ध्यान से, आपको सभी को परफेक्ट स्क्वायर बताना है। तो यहां से ये पेयर बना, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये पेयर बना, ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 2 का पेयर बनाने के लिए एक 2 का गुणा करना पड़ेगा, 3 का पेयर बनाने के लिए एक 3 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब आपको ओवरऑल एक 2 का गुणा करना है और एक 3 का गुणा करना है। 2 और 3 मिलकर कितना होता है, ओवरऑल आपको 6 का गुणा करना है। तो 6 का गुणा करेंगे तो आपका संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अगला सवाल देखो, 2 पाइप है ए और बी, ए और बी 2 पाइप है, अलग अलग टैंक को 2 और 3 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खाली टैंक में खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा, आपसे ये बोला है। चलो देखो, ए और बी 2 अलग अलग पाइप हैं, एक टैंक को 2 और 3 घंटे में भर सकते हैं। ये 2 में भर रहा है बी वाला, ये 3 में भर रहा है। एलसीएम बताओ, 6 ये 3 ये 2, यानी ए प्लस बी को लगा समय कितना होगा, 6 बटे में 3 2 मिला के 5, यानी कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 1/5 का मतलब 12 मिनट, 1 घंटा प्लस में 12 मिनट, ठीक है ना। 1 घंटा प्लस में 12 मिनट इज द राइट आंसर। कैसे किया आपने, समझिए ध्यान से, क्या हो गया, कैसे किया आपने, समझिए ध्यान से। ये 1 घंटा 5 से भाग किया तो एक बार गया, 1 घंटा प्लस में 1/5 बताता है, जिसको मिनट बदलेंगे तो 12 मिनट आ जाएगा। अगला देखो, यदि गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि बताओ। त्रिज्या को दुगुनी करोगे, मैंने अभी कल वाला जो सवाल कराया था कि अगर आपका कोई भी भुजा दुगुनी हो जाए तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है, जितना गुना होता है उसका वर्ग करते हैं क्षेत्रफल में, और यहां तो आयतन में पूछा है, तो आयतन हमेशा क्यूब किया जाता है। तो इसका मतलब अगर त्रिज्या दुगुनी हो रही है तो आयतन 2 का क्यूब होगा। 2 का क्यूब मतलब कितना, 8 गुना, यानी 800%। कितना परसेंट का वृद्धि होगा, आपसे यह पूछा है। तो पहले आयतन 100 रहा होगा, अब आयतन 800 हो जाएगा, मतलब 700% की वृद्धि आएगी। कितने परसेंट की वृद्धि आ जाएगी, 700%। देखो यहां से ध्यान से समझो, देखो गोले की त्रिज्या जब 1 रही होगी, सपोज करिए, तो मान लीजिए कि इसका जो आयतन आया होगा वो 1 आया होगा। गोले की त्रिज्या आपने दुगुनी कर दी, दुगुनी, तो आयतन जो होता है वो 1 का क्यूब, मतलब आयतन क्यूब के फॉर्म में चलता है, तो 1 का क्यूब 1 आया होगा। गोले की त्रिज्या आपने 2 कर दी, तो अब आयतन जो आएगा वो 2 का क्यूब आएगा। 2 का क्यूब मतलब 8 के फॉर्म में आएगा। कांस्टेंट वैल्यू छोड़ दो, 4/3 पाई को छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कांस्टेंट है। जब भी कभी आप कंपैरिजन करते हो या परसेंटेज लगाते हो हमेशा कट जाता है, तो उसको छोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। यानी पहले आपका आयतन 1 था, अब आपका आयतन 8 है। कितना बढ़ा है, 7 बढ़ा है, यानी कितना परसेंट, 700% बढ़ा है। 700% आपका आयतन बढ़ा है, वृद्धि पूछा था तो 700%। किसी सेल में साड़ी पर दी जाने वाली छूट अंकित मूल्य के 1/4, यहां पे चौपाई नहीं चौथाई है, 1/4 मूल्य के बराबर है। अंकित मूल्य मान लो 100 है। अच्छा आगे देखते हैं, इस छूट के कारण होने वाली हानि जो है 15% है। लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात, अच्छा बताओ, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात पूछा है, इससे आपका छूट से क्या लेना देना है, डायरेक्ट 15% की छूट है, यहां से लगाओ। 15% की हानि हुई है, 15% की हानि का मतलब 3/20 होता है। 20 आपका क्या है, सीपी है, सीपी आपका 20 है, और एसपी कितना है, 3 का लॉस हुआ है, यानी एसपी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो आपसे किसका मान पूछा है, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात। लागत मूल्य 20 है और बिक्री मूल्य 17 है, 20:17 इज द राइट आंसर, बी वाला इज द राइट आंसर। आपको वो छूट का कोई मतलब नहीं है। एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, 280 सिक्के हैं, प्रत्येक सिक्के के मूल्य का अनुपात इतना है। तो आपसे पूछा है 50 पैसे के सिक्के का मूल्य, और उस क्वेश्चन थोड़ा कम है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यह आपसे पूछा है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछा है, क्वेश्चन इनकंप्लीट है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। चलो देखो, देखो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, मैंने आपको इसलिए बहुत सारी ट्रिक बताई है। 1 रुपया 50 पैसा
और 25 पैसा, इनके प्राइस का अनुपात दिया है कितना, 8:4:3। मैंने कहा था अगर प्राइस का अनुपात दिया तो नंबर में बदल लो। अब एक रुपया का 8 रुपया आपके पास है तो कितने सिक्के होंगे, सारे 1 रुपए के सिक्के हैं और 8 रुपया आपके पास है, यानी आपके पास 8 सिक्के होंगे। 4 रुपया है आपके पास, लेकिन उस 4 रुपया में सारे अठन्नियां हैं, सारे 50 पैसे वाले कॉइन हैं। तो 4 रुपया में 50 पैसे वाले, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 कॉइन आते हैं, तो 4 रुपये में 8 कॉइन आएंगे। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 कॉइन आते हैं, तो 3 में कितने आएंगे, 3 में बता दो, तो 3 चौको 12 आ जाएंगे। ये आपके टोटल सिक्के आ गए, कुल सिक्के। कुल सिक्के बताइए, कुल सिक्के 12, 8, 20, 8, 28। 28 का अनुपात कुल सिक्के आपको कितना दिया हुआ है, 280, यानी 1 का अनुपात कितना आ गया, 10। आपसे क्या पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये 8 है, यानी 80 आ जाएगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। 1 का अनुपात 10 है तो 8 का अनुपात 80। दो संख्याओं का औसत 8 है तो दोनों संख्याओं का योग बताओ। 8 औसत है तो 8 गुणे 2 16 आएगा। 3 संख्याओं का औसत 3 है तो T3 बताओ। 3 संख्या है तो 3 गुणे 3 इसका औसत है, यानी 3 3 का 9 आएगा। टोटल T5 बता दो कितना आएगा, 16 9 मिला के 25। पांचों संख्याओं का औसत पूछा है, एवरेज बराबर होता है T/N, यानी 25 पूरा है आपका टोटल संख्या है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। 5 संख्याओं का औसत कितना आएगा, 5। 5 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा भैया। बहुत ही प्यारा सवाल है। योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। योगिता है जो 100% में टीवी खरीदी थी, इसने बेचा श्यामला को कितने में, 20% के लाभ पे, माने 120% पे, 20% के प्रॉफिट पे। श्यामला ने दीपा को बेच दिया 10% के प्रॉफिट पे। 10% का प्रॉफिट, 120 पे 10 का प्रॉफिट, यानी कि 12 हुआ। 120 का 10% हुआ 12, 12 120 में जोड़ देंगे तो 132, यानी कि दीपा को 132 की टीवी पड़ी है और दीपा ने 33,000 रुपए भुगतान करना पड़ा है। मतलब ये जो 132 है ना, यही 33,000 रुपए के बराबर है। 132 से इसमें भाग कर सकते हैं आप, या फिर 11 से काट दो। 11 तो प्लाज्मा टीवी 25,000 रुपए की क्या थी, टीवी थी, आपने लगा लिया। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार की 38% मत पाया तो 72,000 पराजित हो गया। अब यहां देखो, वोट से हराया है, माने ये हारा है, ये हारा है। 24% के वोट से हारा है। 24% का मान ही 7200 रुपए के बराबर है। 1% का मान कितना आ जाएगा, 300। आपसे कुल मतों की संख्या 2 0 और बढ़ा दो, 30,000। बात समझ में आई? बहुत ही आसान और इजी सा क्वेश्चन। अगला देखो, किसी धनराशि में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 615 है और उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज 600 रुपया है, तो मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। अच्छा बताओ, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी 2 साल का साधारण ब्याज 600 रुपया है। 2 साल का साधारण ब्याज, यहां से समझो, 2 वर्ष का 600 रुपया है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, कितना होगा, 300 रुपया। और ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है, ये ब्याज का ब्याज होता है। क्या हुआ बेटा, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है यह ब्याज का ब्याज होता है, यानी कि पहले साल में दोनों का सेम रहा होगा। देखो, 1 साल का जो एसआई है और 1 साल का जो सीआई है, वो दोनों का सेम रहेगा। यानी 300 रुपया दोनों को मिला था, एसआई में भी 300 मिला था और सीआई में भी 300 रुपया मिले था, दोनों को 300 रुपया मिले था। लेकिन जो दूसरे साल का एसआई है वो फिर भी 300 लगा होगा, लेकिन दूसरे साल का जो ब्याज है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, वो ब्याज का ब्याज है, मतलब 300 का, यानी 300 के बदले यहां 615 मिला है, यानी 15 रुपया ज्यादा मिला है। दूसरे साल में 15 रुपया ज्यादा मिला है तो 15 रुपया ब्याज पे ब्याज लगा होगा। यानी कि रेट बताओ, रेट 15, यानी रेट कितना हो गया, 0 0 कट गया, 3।
5% 300 रुपया के बराबर है, पहले साल के ब्याज के बराबर है। आपसे प्रिंसिपल 100% का मान आपसे पूछा है, क्या गुना हुआ? 20 गुना हुआ, तो ये भी 20 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6000 रुपए। बात समझ में आई? तो 6000 रुपया इसका आपसे प्रिंसिपल पूछा था। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। देखो 2 वर्ष का एसआई 600 है, 1 वर्ष का एसआई कितना होगा? 300। 1 वर्ष का एसआई कितना होगा? 300। अब R% आपसे बताना है। आपको क्या बताना है? R% बताना है। देखो ये 300, देखो अगर आप एसआई की बात करोगे तो पहले साल आपको 300 मिला होगा, 300 मिला होगा। पहले साल आपको सीआई भी 300 मिला होगा, ठीक है। दूसरे साल में चलते हैं, ये फर्स्ट ईयर की कहानी है, समझो ध्यान से मेरी बात को। सेकंड ईयर में चलते हैं, सेकंड में आपको एसआई 300 मिला होगा, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, 300 मिला के 600। दूसरे साल जो सीआई मिलेगा वो पहले 300 मिलेगा, पहले साल के ब्याज का भी ब्याज मिलेगा, यानी 300 का भी ब्याज लगेगा। तो 300 का ब्याज 15 रुपया और मिला है, यानी ये इसी का ब्याज है। तो 15 रुपया पे कुछ परसेंट लगाया गया है, 300 रुपया पे कुछ परसेंट लगाया गया है, जिससे आपको 15 रुपया एक्स्ट्रा मिला है, ठीक है ना। तो वो 300 पे 15 रुपया मिला है, यानी कि वो ब्याज कितना हुआ? 15 बटे में 300 गुणे में 100, यानी 5% की रेट थी। रेट कितने की थी? 5%। उसी 5% रेट के कारण आपको 300 रुपए का ब्याज मिल रहा है हर साल। 5% का मान 300, ठीक है ना। या फिर 2 साल के लिए निकालोगे तो 5 दूनी के 10% का मान है 600, जो यहां पे लिखा हुआ है 600, तो 100% का मान 6000, उत्तर आ जाएगा। एक कुछ की 2 समान की लंबाइयां 6 और 8 हैं, ऊंचाई 4 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखो एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 गुणे समान समलंब चतुर्भुज की ऊंचाइयों, मतलब चलो एक पट्टे का व्यास 56 है, अगर व्यास 56 है तो रेडियस कितना आएगा? 28। रेडियस आ गया 28। आपसे बोला है पहिया 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार 2.2 में कितनी बार घूमेगा, आपसे ये बोला है। अच्छा, एक बार में कितना घूमेगा? एक बार में 2। मीटर में, ये किस में है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर बराबर 1 चक्कर। तो चक्कर, एक एक नियम एकदम प्यार से समझा रहा हूं, ठीक है ना भैया। यहां से बताओ 2.2 किलोमीटर, पहले मीटर में, लेकिन फिर से 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सोलह, कितना बचा? एक व्यक्ति एक वस्तु, तो वस्तु का लागत मूल्य जाके क्लास है, प्रॉफिट परसेंट उसके करो 15, जीरो बढ़ा दो, जीरो बढ़ा दो, ये छोटा होना चाहिए सीपी, इसलिए यही इसका सीपी है। 50 रुपया इज द सीपी। ना जाने कितनी बार इस तरह के सवाल मैंने आपको समझाया, जब आपका प्रॉफिट परसेंट किस बराबर हो, जब आपका प्रॉफिट परसेंट सीपी के समझाया हूं, जाके देखो यूट्यूब पे मेरी क्लास समझा, वही है ये कहानी। कुछ
क्या करना है, इस ट्रिक को बता देता हूं, फिर से देख लो। देखो है मतलब वो एसपी है, तो आपने कहा 15 पचे 75, अंतर 10 हो, इसलिए 0 0 दोनों साइड लगा देंगे। यहाँ पे प्रॉफिट हो तो नहीं हो सकता। अगला 2 दिनों में अथवा 2 मैन और 3 वोमेन 7 वोमेन कितने दिन में, यही आपसे पूछा है। एकदम शानदार सा और ट्रिक चलती है। सात दूनी के 14 और 7 दूनी के 14 और 6 तरीके 18, 14 और 14 मिलके 32 दिन लगेगा। शानदार से ट्रिक हम इस्तेमाल की, बात समझ में भैया। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये उसकी अगली टेस्ट श्रृंखला थी। होप कर रहा हूं कि आपको मेरी क्लासेस बहुत अच्छी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है ना। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।